अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमजा असलम प्रॉपर्टी वन के प्लेटफॉर्म से व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स आज हम एक जनरल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मकबूल है, बल्कि एक मिसकॉन्सेप्शन है। व्यूवर्स जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो देखते हैं कि हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ से हमें फौरी रिटर्न मिल जाए, मतलब आज इन्वेस्ट करें और कल वहाँ से हमको रिटर्न मिल जाए। तो रियल एस्टेट के अंदर इस तरह नहीं होता। अब यहाँ पर दो जो है वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसको आप ये ना समझे कि ये 2-4 महीने की या 3 महीने की या 1-1.5 महीने की इन्वेस्टमेंट है, ये कम से कम 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो 4 साल से 5 साल 10 साल तक भी लोग करते हैं। तो इसी लिहाज से देखा जाए हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट का रुझान है वो बहुत ज़्यादा है और हाई राइज के अंदर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक तो कैपिटल गेन बहुत अच्छा होता है, रेंटल इनकम भी एंड यूज़र को यहाँ से अच्छा मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं जी हमें जो डेवलपर है वो प्रोजेक्ट बना हुआ ऑन ग्राउंड और रेडी टू मूव प्रोजेक्ट दे दे और 3-4 साल के इंस्टॉलमेंट पर दे दे, तो ऐसा नहीं होता। जिस डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट 100% जो बना लिया हुआ है वो उसका पेमेंट प्लान उतना शॉर्ट करता है, या वो कैश के ऊपर होता है, या 3 महीने की, 6 महीने की या 1 साल की ज़्यादा ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। इस तरह नहीं होता कि एक बना हुआ प्रोजेक्ट रेडी टू मूव आपको दे दिया जाए और आपको कहे जी 3-4 साल के अंदर आप पेमेंट्स दे दें। तो इस तरह अगर होता हो तो वो डेवलपर खुद अपने प्रोजेक्ट को रेंट आउट करके वहाँ से जनरेट कर सकता है अपनी इनकम। तो जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा तब करनी चाहिए जब ये प्रोजेक्ट जो है अपने इब्तदाई मराहिल में होता है, या डिगिंग हो चुकी है, या प्री लॉन्च के अंदर जो फर्स्ट प्राइसेस होती हैं वहाँ पर अगर आप अपनी बुकिंग करते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको हमेशा फ़ायदा देती है। ना कि वो इन्वेस्टमेंट जब प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो चुका हो या 80% कंप्लीट हो चुका हो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से आप प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें। अगर तो प्रॉफिट आएगा वो बहुत थोड़ा आएगा, अदरवाइज वहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। वहाँ फिर ये होगा कि आपको एंड यूज़र तक वेट करना पड़ेगा, एंड यूज़र होकर वहाँ पर आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकेंगे। और सोसाइटीज़ के अंदर भी इस तरह है कि सोसाइटी नई फाइल्स लॉन्च करती है तो लोग 10-10, 15-15 फाइल्स खरीद देते हैं। उसके बाद सोसाइटीज़ की जो फाइल्स हैं वो माइनस के अंदर चली जाती हैं, तो फिर वो उनकी सोल्ड आउट नहीं होती, तो वो कहते हैं जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया। कोई भी जब डेवलपर एक प्रोजेक्ट देता है तो उसका जो मेन जो उसका टारगेट होता है वो एंड यूज़र होता है, ताकि वहाँ पर ये देखा जाता है कि एंड यूज़र को फ़ायदा हो, ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को। तो व्यूअर्स अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर आप हाई राइज प्रोजेक्ट्स के अंदर उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करें जो कि अभी अपने इब्तदाई मराहिल के अंदर हैं और प्री लॉन्चेस के ऊपर है, ना कि उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका हुआ है, या 1 साल का पेमेंट प्लान बचा है या 1.5 साल का पेमेंट प्लान बचा है। इसमें ये आपको प्रॉफिट नहीं देंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और जो सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर ये है कि अगर आप ऑन ग्राउंड सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 1 से 2 साल तक होल्ड करना पड़ता है ताकि वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सके। और अगर आप फाइल्स की तरफ जाते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट पर फाइल्स खरीदें हैं तो वो तब तक आपको वेट करना पड़ता है जब तक कि वो सोसाइटी जो है वो डिलीवर ना हो जाए। जब वो डिलीवर होती है तब वहाँ से आपको जो है वो प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिलता है। और जो सोसाइटीज़ हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड कि यहाँ पर आपको प्लॉट्स जो ऑन ग्राउंड है कैश के ऊपर ही ले लेने चाहिए, जो कि आने वाले वक्त के अंदर आपको यहाँ से अच्छा प्रॉफिट देंगे, वो है बहरिया ऑर्चिड। बहरिया ऑर्चिड के अंदर ब्लॉक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 30 से लेकर 50-60 की ब्रैकेट के अंदर 5 मरले का अच्छा प्लॉट मिल जाता है, जो कि आपको वहाँ से अच्छा जो कैपिटल गेन है अच्छा, जब आप उसको साल 1.5 साल या 2 साल होल्ड करके सेल करते हैं, या हो सकता है आप उसको जल्दी सोल्ड आउट करें तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। लेकिन उसमें भी कोशिश ये करें कि आप ओपन फार्म खरीदें, ना कि एक ट्रांसफरेबल जो फाइल है उसको खरीदने से बेहतर है आप ओपन फार्म की तरफ जाएं। ओपन फार्म आपको और ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। और अगर फाइल्स की बात करते हैं तो फाइल हमेशा उस सोसाइटी में खरीदें जिस डेवलपर का कुछ पीछे बैकग्राउंड हो, वो डेवलपर की जो सोसाइटी है वो अप्रूव्ड हो, जिस अदारे के अंदर भी वो आती है वो उससे अप्रूव्ड हो। व्यूअर्स हमारे लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं जी एलडी अप्रूव्ड सोसाइटी में लेना है, किसी और अदारे से अप्रूव्ड सोसाइटी में नहीं लेना। लेकिन एलडी पूरे पाकिस्तान को तो नहीं देख रहा ना, या पूरे लाहौर को एलडीए नहीं अब देख रहा। अगर आप जाते हैं रावी वाली साइड पे या मनावा वाली साइड पे जाते हैं तो इस तरफ आपको टोटल जो सोसाइटीज़ हैं वो रूडा के अंडर मिलती हैं। बहरिया टाउन हो गया, बहरिया ऑर्चिड हो गया, सोल सिटी हो गया, लिबर्टी लैंड्स हो गया, इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं ये एलडीए के अंडर आती हैं। मुल्तान रोड के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं वो एलडीए के अंदर आती हैं। अगर आप जाते हैं फैजपुर इंटरचेंज वाली साइड पे जहाँ पर रहमान गार्डन मिलता है आपको, फेज़ 7 फेज़ 2 मिलता है, अल नूर ऑर्चिड मिल जाता है आपको, अल जलील गार्डन मिल जाता है, लाहौर गार्डन मिल जाता है, वो टीएमए के अंदर आती हैं। अगर आप काला शकाकू वाली साइड पर जाते हैं अर्बन सिटी आ जाता है,
अलकबीर ऑर्चिड आ जाता है, वो भी TMA के अंडर आते हैं। तो व्यूअर्स हर इलाके के हिसाब से उसका एक अलग अदारा है, तो आप उस चीज़ को देखें कि किस अदारे के अंदर आपकी सोसाइटी आ रही है, उस इदारे से अप्रूवल है तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो के जो लोग कहते हैं जी हम अभी इन्वेस्ट करें और अभी यहाँ से प्रॉफिट हासिल करें और इन्वेस्टमेंट हम इस तरह करें कि 3-4 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान हो, तो इस तरह नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास कैश अमाउंट है, आप कैश पर कोई सोसाइटी या कोई हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर कोई शॉप या अपार्टमेंट खरीदते हैं कैश के ऊपर और जो फौरी आपको रेंटल इनकम देता है वो ठीक है, वहाँ से आपको आपका रेंटल इनकम तो आ रहा है ना। लेकिन अगर आप कहें कि हम बुक कर लें और साथ में हमें फौरी तौर पर पोजेसन मिल जाए और हमें वहाँ से रेंटल इनकम जनरेट करें और उसी रेंटल इनकम से हम आगे इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, तो ऐसा नहीं होता। कभी भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को मद्देनजर रखा करें कि हम किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप हाई रिस्क प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च के अंदर बुकिंग करें। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सोसाइटीज़ के प्लॉट्स के अंदर बुकिंग करें। तो व्यूअर्स ये थे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।